बिहार में चाचा तो झारखंड में भाभी ने कर लिया है पॉलिटिकल ब्रेकअप। जी हां, झारखंड से ये बड़ी खबर मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो के जरिए दूंगी कि कैसे 2024 के चुनाव से पहले राजनीतिक परिदृश्य हर राज्य में तेजी से बदलते जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आज की सबसे बड़ी खबर झारखंड से निकलकर सामने आई, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके लिए उन्होंने गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, अपना दुख जताया। तो आखिरकार जिसकी आशंका बहुत पहले से जाहिर की जा रही थी वो आज झारखंड में हो गया। शिबू सोरेन परिवार में आखिरकार बगावत हो गई और सीता सोरेन इससे पहले भी बगावती रुख अपना चुकी हैं, दिखा चुकी हैं। लेकिन आज की चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि दुख के साथ वो पार्टी से इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके और उनके परिवार की अनदेखी की जा रही है, इससे उनका मन बहुत ज्यादा विचलित है। उन्हें कैसे अलग थलग कर दिया गया है, ये बात उन्हें नागवार गुजरी है। और अपने पति यानी कि दुर्गा सोरेन का जिक्र उन्होंने चिट्ठी में किया। उनके बारे में लिखा कि झारखंड का जो आंदोलन था उसमें उनके पति अग्रणी थे, योद्धा थे। यहाँ तक कि पार्टी को बनाने में भी उनकी भूमिका सबसे अहम थी। लेकिन अब पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। जिस मूल्य के साथ, जिस विचार के साथ, जिन आदर्शों के साथ वो आगे बढ़ रही थी, पार्टी से अब तक जुड़ी हुई थी, अब उनका पार्टी में कोई वास्ता नहीं है और इसलिए उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो पार्टी छोड़ रही हैं। इस बात की आशंका बहुत पहले से जाहिर थी। अब आपको ये बता दें कि एक बड़ी वजह जो नाराजगी की रही वो शायद मंत्री पद की जो उनकी उम्मीदें थी उस पर पानी फिरना भी बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये मन बनाया था कि जब चंपई सोरेन सरकार में आए, मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो शायद उन्हें एक मंत्री पद मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये खबरों में ये चल रहा है कि मंत्री पद न मिलने की वजह से भी उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो लगातार देख रही थी कि उनका राजनीतिक भविष्य इस पार्टी के अंदर अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी वजह, जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उनके जेल जाने की तैयारी चल रही थी, इस बीच झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जब नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, जब कयास ये लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप सकते हैं, चर्चाएं बहुत तेज थी, तब भी सीता सोरेन ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया था। अलग अलग मौकों पर वो खुलकर इस बारे में बोलती हुई दिखाई दे रही थी और यही वजह रही कि हेमंत सोरेन ने बाद में ये फैसला लिया कि सोरेन परिवार में ये टूट ना हो। शिबू सोरेन का भी इसमें जाहिर तौर पर जिक्र रहेगा कि उन्होंने ये फैसला लिया कि पार्टी के अंदर फूट ना पड़े, इसलिए परिवार के अंदर कोई फूट ना पड़े, इसलिए परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और तब जाकर नाम फाइनल हुआ चंपई सोरेन का और चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन सीता सोरेन की नाराजगी कम नहीं हुई। उन्होंने देखा कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे उनका कद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये बात शायद सीता सोरेन को नागवार गुजरी और उन्हें ये लगा कि अब पार्टी में उनके लिए कुछ नहीं बचा है, अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा यही तलाशने में वो जुट गई हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो अलग अलग पार्टियों से बातचीत कर रही हैं और बीजेपी के साथ उनके जाने के जो कयास है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। अब आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, आगे वो क्या कदम उठाती हैं, किस पार्टी के साथ वो जुड़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।